ये हो गया सबके भाग्य में पर है। क्या समझते हो कि बहुत धन हो जाने से हमको भगवान की कथा हम करवा देंगे, बहुत धन हो जाने से। हमने इतनी उम्र में बहुत धन वालों को देखा, सपते बिल्कुल सपते रेडी है। और एक उबा कृष्ण राधिका रमण बिहारी की जय जय। जो आगे आए हैं, अगर पीछे आए हैं तो शोक नहीं आया, अशोक आया। शोक अगर आया होता तो चिंता रहती। श्री राम की जब अशोक के बाद जगह में थी ना, अशोक को वृक्ष से नीचे लिपट के बैठी। नट भरना करे नंदा भजोरे मन गोविंदा। नट भरना करे नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब सखियन में सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। सितारों के बीच जय सितारों बीच चंदा बजोरे मन गोविंदा। नट भरना करे नंदा बजोरे मन गोविंदा। नट भरना करे नंदा बजोरे मन गोविंदा। कृष्ण बड़ो हुओ है, सब गोपों में कृष्ण बड़ो है। सभी गोपों में सभी गोपों में सभी गोपों है। सभी गोपों में कृष्ण बड़ो है। जैसे नाचे करे नंदा भजोरे मन गोविंदा। नट भरना करे नंदा भजोरे मन गोविंदा। ललित नाचे, राधा नाचे ललिता नाचे। राधा नाचे और ललिता नाचे, राधा नाचे अरे ललिता नाचे। घूम घूम के नाचे, घूम के नाचे, जसवंती मैया हमारे अंगना, हमारे अंगना मेरा मैया, मेरा तो कन्हैया, मेरा तो कन्हैया। मेरा तो कन्हैया।
सूरज नाचे और चंद्रमा नाचे, ब्रह्मा नाचे और विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे और विष्णु नाचे, डमरू बजाए हाय, डमरू बजाए हाय, कृष्ण कन्हैया हमारे अंगना नाचो कन्हैया, हमारे अंगना नाचे कन्हैया। सूरज नाचे और सुंदर नाचे, नाचे अरे चंदा नाचे, पाँव में बांधी ले लो, पाँव में बांधी ले लो, उंगली कन्हैया हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना नाचे कन्हैया, हमारे अंगना नाचे कन्हैया, हमारे अंगना नाचे कन्हैया, हमारे अंगना नाचे कन्हैया, हमारे अंगना नाचे कन्हैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। महाराजा परीक्षित एक दिन राजा उत्तान पाद एक दिन खेलते खेलते, शिकार खेलते खेलते, जब उनकी धर्म पत्नी कहती स्वामी जब हमसे कोई बच्चा नहीं होगा तो ऐसा करो आप दूसरी विवाह कर लो। राजा कहते नहीं रानी, दूसरी विवाह नहीं करना चाहिए पुरुष को, प्रथम नारी ब्रह्मचारी, और दूसरी नारी जान आए, वो जान का घातक हो जाता है, नहीं करना चाहिए। रानी फिर आग्रह करती राजा के पांव पकड़कर, स्वामी अगर कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा चीज हो जाता है। वो क्या है? वो ये हो जाता है जीवनोपर्यंतम तथास में भाव। अल्लाह अगर करोगे तो पंडित जी कथा करेंगे तो सुनना, जब बजाएंगे तो डांस करना। हाँ, इस तरह से राजा की शादी की तैयारी बड़ी रानी कर देती है। देखिए अर्धांगिनी कितनी होती है, और अर्धांगिनी का नाम खिलाते समय माँ के समान, हिम्मत देते समय भाई के समान, और सलाह देते समय गुरु के समान, और लड़ाई करते समय कलयुग के समान। बोलते राजा रामचंद्र की इस तरह से राजा जी ने मन बना लिया और दूसरी शादी करने को तैयार हो गया। कोई आदमी बोलता है कि चिल करो, राजा विवाह की तैयारी हो जाती, संधल करके सुहागिनें आ जाती और मंगल मंगल गीतों में नाच हो जाता। राजा के घर आज खुशी का ठिकाना नहीं, और बड़ी रानी सारा विधान कर रही है, गांठ जोड़ करके घेरारी भी की, महाराजा को मुकुट पहनाने का काम भी की, महाराजा को सजाने का काम भी की, और महाराजा की बाराती को विदाई भी करने का काम। बाराती बड़ी घर में पहुंच जाती, बोले तो बाबा
ना बनाते महाराजा उत्तानपाद राजकुल के होनहार जब बाराती पहुंच गई तो वहां के राजा ने उन्हें सम्मान किया, स्वागत करके राजाओं को बहुत कठिन व्यथा की थी। उचित व्यवस्थाओं से सम्मान करते हुए राजा को बड़ा सम्मान किया और अतएव शादी हो के जब नई दुल्हन के साथ महाराजा उत्तानपाद घर आते हैं, नई रानी का नाम हुजूर, नई रानी का नाम था। कहीं कहीं बोलना चाहिए, अभिषेक की जगह पर खाली नहीं बोलेंगे, कैसे काम चलेगा? आप भी सहयोग चाहिए ना, इसलिए नजर जब तलाश में हो तो इशारा दे। आरती की थाल को सजाकर आज बड़ी रानी सुंदर से गहने जेवर पहनकर चतुरंगिनियों के साथ दुल्हा को प्रदर्शन करने को जाती है। बहुत सारी चीज कहीं लगा देते हैं, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। लेकिन बड़ी रानी जब प्रसन्न होकर उतरने वाली है तो नहीं उतर रही है। देखो किसी नारी है और दूसरी नारी कौन होता है, जरा पहचानो। दूसरी नारी होता है, पहले मेरी साथ को। देखिए दूसरी नारी क्या कहती है, कर घर से बाहर तो पीछे मैं अपनी कदम रखूंगी बरतार। उसी समय राजा हमें ब्याह कर ले आए, पता नहीं कि बड़ी रानी आपके घर में रानी बन गई है, तो मैं बच्चे नहीं उतरूंगी। उस रानी को जंगल भेजिए और रानी बनकर मैं रहूंगी। छोटी रानी की इच्छा हो गई, राजा ने स्वीकार। राजा रोने लगे, मेरी बड़ी रानी, प्राण की प्यारी, मैंने तुम्हें बहुत बार इस बातों को समझाया, आंख दिलाया कि मैं दूसरी विवाह कदापि कर नहीं सकता, पर तुमने आग्रह करके यह विवाह करके देखो ये क्या फैसला है। लेकिन कौन सुनने वाला है? रानी दर्शन करती है, छोटी रानी डोली से जैसे उतरती है वैसे बड़ी रानी घर को परित्याग करती है। राजा उधर अंधविश्वास पड़ गए, बेहोश पड़ गए, ये शादी नहीं, सर्वनाश हुआ। और कुछ दिनों के बाद जब साल 2 साल बीत गए, छोटी रानी भी मां बनने वाली हो गई। राजा जंगल शिकार खेलने जब गए, राजा उसी समय अपने मन में विचार करते हैं, बड़ी रानी की नजर पड़ गई। बड़ी रानी की कुटिया करीब थी, अरे ये तो हमारे महाराज प्राण हैं, ये कैसे यहाँ आ गए? दौड़ करके आती है, अपने राजा के चरणों में नमन करती है, दंडवत करती है और कहती, मेरी कुटिया के भाग्य जब खुल जाएंगे हो राम आएंगे। प्रभु मैं ही आपकी बड़ी रानी हूं, मैं अभागन हूं प्रभु, इसलिए आप मेरे घर पर आओ। राजा उसी से मैं आंख में आंसू दिए अपने रानी के, सारी बात को मान के रानी के घर गए। 2-4 दिन ठहर गए। विधाता का विधान, बड़ी रानी भी मां बनने वाली हो गई। अब संतान दोनों को हुआ। जो छोटी रानी थी उनकी संतान उत्तम कुमार, और जो बड़ी रानी थी उनकी संतान ध्रुव कुमार। ध्रुव शब्द का अर्थ क्या होता है? जो कह दिया तो कह दिया, जो अड़ीग है तो अड़ीग है, हिल नहीं सकता, सूर्य भी हिला नहीं सकते, चंद्रमा
वरुण अग्नि तो क्या हिला सकता, कोई हिला नहीं सकता। आज उसी समय उस समय राजा को दोनों रानियों से 2 पुत्र पैदा लिए। छोटी रानी के पुत्र उत्तम कुमार दौड़ दौड़ करके आते और अपने पिता के गोदी में बैठ जाते। बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव तो जब करीब आता तो सामने में सजाती हुई फिर इन शब्दों को कहता, अरे ओ रानी, मैं तो समझ न सकी थी इतनी बड़ी वीरांगनाएं हो जाएगी। कहाँ सजा के कर दोगे राजे बाबू, जहाँ भी जाके कर दो। और उल्फत की है एकता की रागिनी है, वह जो करती है विजय, जिसके एक लहजे में तीनों लोग का दिल हिल उठे। और तेरे भक्तों की जरूरत अब उसी मुरली को दे। हमारे गिरधर गोपाल 88,000 बार तपस्या करके इस मुरली को हाथ में धारण किया है। और इस मुरली में 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण का संयोग है। यह मुरली से भगवान ने दिग्विजयी विजयी भाग से किया था, संग्राम किया था। तत्पश्चात ऐसे कथा कथित में आज के बीच जो बनने वाली मुरली है वो तो भगवान रख लिया अपने पास, लेकिन जो बजाने वाली मुरली है वो भगवान की मुरली को बजाता है। बुद्धि वृंदावन की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्रुव एक दिन आता दौड़ते हुए, 3 साल के बालक अपनी मैया से कहता, माँ स्कूल पढ़ने जाता हूँ, सभी के पिताजी सभी की माताजी अपने अपने बच्चों को गुरु जी के लिए दूध ले जाने पूजा करने महाराज के लिए, तो हमारे पिताजी कौन है माँ बताओ ना। अब तो वहाँ आंख से आंसू की बजाय रोती कोई भी कर, वो रोती रोती इतना रो गई, आज सुनने वाला फिर रोना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार मार्गद्वयम् हस्तैन कृत्वा अंत में मजबूरन होकर के और सुरुचि महारानी ने अपने महाराज का दरबार दिखा देती, अपने महाराज का अटारी दिखा देता, बेटा जो सबसे ऊंची दरबार है वो तुम्हारे पिताजी का। अरे मैया, हमारे पिताजी का नाम क्या है? महाराजा। महाराजा रखते रखते चलते चलते पहुंचते वाला है 3 साल का बच्चा। उस दरबार में उत्तान पाद राजा दरबार को सजाए खड़े बैठे। सदाचार्यों ने दरबारों में इतनी भावनात्मक शक्ति का संयोग बनाए हुए था जो सभी एकाग्रचित। उस बच्चा जैसे वो बच्चा पहुंचा वो पूरी सभा स्तब्ध हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भी आप जाए कहें तो हाथ उठा कर, दोनों हाथ उठाएंगे, एक हाथ में भगवान के नाम को जब दोनों हाथ उठ जाएगा तो परमात्मा तुम्हारे लिए दोनों हाथ से की शक्ति तुम्हें लगा देंगे। और वह बालक दौड़ता दौड़ता जाता है, महाराज उत्तानपाद को सिंहासन पर बैठे और उनके गोद में बालक उत्तम कुमार को देखे। राजा पहुंच जाते हैं और कहते हैं, तुम कैसे मेरे पिताजी की गद्दी पर बैठ गया? मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव। राजा ने
किसी और आंखें भर कर आंखों में आंसू भर करके राजा आज उस गुरु को छाती से लगाते हैं और चिपक कर कहते कि आज पिता कहने का सौभाग्य शायद पहली बार इसे लगी है और पिता के गोद में ये पहली बार बैठा है। पिता के गोद में बैठकर बैठे हैं बंधु दो दोनों के बच्चे को गोद में उठाकर राजा बैठे दोनों बालक भी पिताजी करके खुश है। ना देखिए माए कुमार बाबूजी के पाकर स्तब्ध है। खुशी का क्या माहौल है।
राजा के खुशी के आंख जब बहुत खुश हो जाते हैं तो आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। जब बहुत खुश हो जाते हैं